मकर संक्रांति आने वाली होती है तो गणेश जी सोचते हैं कि इस बार कुछ अलग किया जाए। वे अपने आंगन में एक दही तिल का पेड़ लगा देते हैं। पेड़ तेजी से बढ़े, इसके लिए गणेश जी उस पर गुड़ की चाशनी और तिल छिड़क देते हैं। कुछ ही देर में पेड़ जादुई तरह बड़ा हो जाता है और उसकी शाखाओं पर लटकते दही तिल के लड्डू, दही के मटके और गुड़ तिल की मिठाइयां उग आती हैं। गणेश जी खुशी में एक बड़ी पीतल की टोकरी लेने जाते हैं ताकि ये सारी संक्रांति वाली मिठाइयां इकट्ठा कर सकें। इतने में वहां कृष्ण जी आ जाते हैं। कृष्ण जी दही तिल से लदे पेड़ को देखकर ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, अरे वाह, संक्रांति पर पेड़ों से दही तिल गिर रहा है। यह तो यमुना के तट पर हुए दही हांडी जैसा मजा है। मस्ती में कृष्ण जी पेड़ की मोटी शाखा पकड़कर उसे तेजी से हिलाने लगते हैं और जैसे ही शाखा हिलती है, धप धप फूट छपाक, सारे दही के मटके और तिल लड्डू नीचे गिरकर दही तिल की बारिश कर देते हैं। कुछ मटके सीधे कृष्ण जी के सिर पर फूटते हैं और वे दही गुड़ से सिर से पांव तक नहा जाते हैं। गिरी मटकियों की आवाज सुनकर गणेश जी दौड़ते हुए वापस आते हैं। कृष्ण जी उन्हें आते देख फटाफट भागने लगते हैं, लेकिन दही में फिसलकर धड़ाम से गिर जाते हैं। फिर भी किसी तरह उठकर भाग जाते हैं। गणेश जी जब अपने टूटे मटकों और बिखरे दही तिल को देखते हैं तो उनका मूड खराब हो जाता है। तभी उन्हें जमीन पर एक नीला मोरपंख पड़ा दिखता है। गणेश जी तुरंत समझ जाते हैं, ये जरूर कृष्ण की शरारत है। गुस्से में गणेश जी कृष्ण की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण जी दूर से ही हाथ जोड़कर लगातार सॉरी 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 बोलने लगते हैं, लेकिन गणेश जी इस बार उन्हें नहीं छोड़ते। वे कृष्ण जी की पीठ पर एक बड़ा सा तिल दही रॉकेट बांध देते हैं, ऐसा रॉकेट जो ऊपर से दही तिल से भरा हो। गणेश जी रॉकेट में आग लगा देते हैं। रॉकेट सीटी मारता हुआ आसमान की ओर उड़ता है कृष्ण जी के साथ। उड़ते उड़ते रॉकेट से दही तिल नीचे बरसता है और पूरा इलाका तिल दही की संक्रांति साल्यूट से भर जाता है। कृष्ण जी आसमान में उड़ते हुए चिल्लाते हैं, अरे बाबा, दही तो दे दिया, अब लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो। और नीचे खड़े गणेश जी यह सुनकर रोने लग जाते हैं, क्योंकि आपने अब तक कृष्ण जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।